हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है पीनू ऑनलाइन क्लासेस में। वेलकम टू माय चैनल। तो आज यह वीडियो का 7वीं रोज है और इसमें है कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 जैक प्रक्रम और पोषण। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले थे अमीबा। अमीबा क्या है, किसे कहते हैं, कैसा होता है और यह कौन सा पोषण करता है। इससे पहले हम लोग स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण जान चुके हैं। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करते हैं, और परपोषी पोषण दूसरे जीव के पास अस्थायी और अस्थायी रूप में रह के अपना पोषण करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण के अंतर्गत 3 तरह के जीव आते हैं, परजीवी और मृतजीवी, होलोजोइक। परजीवी तो आप समझे होंगे कि जो जीव अपना पोषण दूसरे जीव के पास, जो दूसरे जीव के बाहर या अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। और जो मृतजीवी, जो अपना भोजन सड़ी गली चीज या मृत शरीर से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। और प्राणी संपोषी या तीसरा में आपका आता है प्राणी संपोषी पोषण या होलोजोइक, जो सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, उसका अवशोषण करते हैं और उसका निष्कासन करते हैं। अवशोषण के बाद जो हमारे शरीर के लायक नहीं रहता है उसका निष्कासन करते हैं। इतना हम लोग समझ गए थे। और प्राणी संपोषी पोषण या होलोजोइक के अंतर्गत मनुष्य और अमीबा आता है, जो कि पहले अमीबा में देखेंगे, उनके पश्चात मनुष्य के ओर चलेंगे। तो अमीबा क्या है, किसे कहते हैं, इसका संरचना कैसा होता है और यह किस तरह के जीव है, कौन से वातावरण में रहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसकी जानकारी। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना संरचना बदलते रहता है और यह अपना भोजन कुटपातों के द्वारा प्राप्त करता है। उनका पेड़ भी कुटपाद होता है और वह भोजन भी उसी से करता है। यह मृदुजलीय है जो गंदे पानी में, समुद्र में, नाला में या नदी में रहते हैं। नदी के किनारे जो होती है वहीं पे रहते हैं। तो आइए अमीबा के बारे में जानते हैं और अमीबा की संरचना को जानते हैं। अमीबा या प्राणी संपोषी या होलोजोइक जीव है। इसका संरचना, तो बच्चों अमीबा का संरचना अनिश्चित होता है। ये देख लिया, आप ऐसे भी कर दिए, ये अमीबा हो गया, चाहे ऐसे बना दिए अमीबा हो गया, ऐसे ऐसे कर दिए अमीबा हो गया, किसी भी तरह से घुमाइए वो अमीबा होगा, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है और निश्चित है। और इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, यह केंद्रक है। और यह मृदु जलीय है, यह गंदे पानी में, नाले में रहते हैं। इसका या कोई भी समुद्र में जहाँ साफ पानी रहता है वहां नहीं होते हैं, बल्कि आपके गांव घर के बगल में कोई नाला होगा, छोटा सा पोखर होगा, नदी होगा, छोटा सा नहर होगा, उसमें पानी होगा, बहुत ही गंदा होगा, तो उसी में यह रहता है, इसका जीवन वही। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते। यह एक प्रकार का परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव है। देखिए अमीबा यह एक प्रकार का परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव है जो अपना पोषण
अमीबा यह एक प्रकार का परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव है और यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें परपोषी पोषण करता है। यह परपोषी पोषण करता है। यह परपोषी पोषण करता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कुटपाद के बनने या बिगड़ने से बदलता है। यह मृदु जलीय में रहता है। मृदु जलीय जीव है। तो बच्चों, आप इस शब्द को अमीबा से संबंधित यहाँ जो मैं लिखी हूँ इस शब्द को नहीं समझे होंगे, तो मैं समझाती हूँ। अमीबा यह एक प्रकार का परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव है। आपको मैं कल बता चुकी थी कि परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव और होलोजोइक किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन सीधे खाते हैं और उसको पचाते हैं, पचाने के बाद उसमें जो अवशेष रहता है उसको उसके अवशोषण करते हैं और जो अवशेष बच जाता है उसे शरीर से निकाल देते हैं। तो उसके अंतर्गत आया था मानव और अमीबा। तो अमीबा की ओर हम लोग चल रहे थे, अमीबा में पोषण। तो अमीबा एक प्रकार का परभक्षी या प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। यह परपोषी पोषण करता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कुटपाद बनने या बिगड़ने से बदलता है। कुटपाद किसे कहते हैं, इसमें आपको एक शब्द लगा होगा कुटपाद। कुटपाद किसे कहते हैं। उसके पैर रहते हैं छंदपाद, जिसे कुटपाद कहते हैं, और वह उसी के द्वारा अपना भोजन को घेरते हैं और घेर के उसका अपघटित करते हैं, तब अपना भोजन उसे प्राप्त करते हैं, तब उसमें पोषण होता है। तो आइए जानते हैं, इसमें अमीबा में पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। तो अब हम ये आपका अमीबा और यह केंद्रक, यहाँ पे भोजन है। मान लीजिए यहाँ पे इसका अमीबा का भोजन है, खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ। यहाँ पे भोज्य पदार्थ है। अब इसे अमीबा कैसे पकड़ेगा। यह इसका कुटपाद है, कुटपाद, और यह भी कुटपाद है, जो इसको बढ़ाएगा ऐसे करके और इसको भी इस तरह से बढ़ाएगा और इसको चारों साइड से घेर लेगा। घेरने के बाद इसकी संरचना ऐसे बनती है, इस तरह से बन जाती है। ये भोज्य पदार्थ केंद्रक, देखिए ये दोनों इसका कुटपाद है, ये कुटपाद जिसके द्वारा यहाँ पे इसका भोजन है, और यह अमीबा है। यह कुटपाद को बढ़ाता है ऐसे करके, उनके बाद इसे चारों साइड से घेर लेता है। घेरने के बाद इस अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो ग्रहण, आप समझ पे, अमीबा अपना कुटपाद बढ़ा के भोजन को चारों साइड से घेर लेता है। तो ग्रहण में हमें क्या बताना है। इसका पोषण 5 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण में ग्रहण है, और ग्रहण में अमीबा अपने भोजन को उत्पाद से चारों ओर से घेर लेता है।
आपका यह पहला चरण हुआ ग्रहण। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए अमीबा अपने भोजन को उत्पाद से चारों ओर से घेर लेता है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। दूसरा होता है पाचन। पाचन क्या होता है? तो इसमें अमीबा भोजन को ग्रहण किया तो क्या बताए थे, जो प्राणी संपोषी जीव या परभक्षी ये अपना भोजन को खाते हैं तब पचाते हैं। तो खाना अर्थात ग्रहण करना, दूसरा पचाना। तो यहाँ पे पाचन है तो ये अपना भोजन को रसधानी द्वारा रसधानी के पास ले जाते हैं, जहाँ पे कई सारे एंजाइम रहते हैं और इसके द्वारा भोजन को पचाया जाता है। तो पाचन भोज्य पदार्थ को जाता है। भोजन का पाचन होता है। देखिए बच्चों, पाचन भोज्य पदार्थ को रसधानी में पहुंचाता है। उसके बाद जब यह अमीबा भोजन को ग्रहण किया तो वह उसे कूटपाद के द्वारा रसधानी में पहुंचाएगा, और रसधानी में पहुंचाने के बाद रसधानी के पास वहां पे कई सारे एंजाइम रहते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन होता है। तो अब चलते हैं तीसरा चरण में। आपको पहला चरण और दूसरा चरण, ये आपका पहला चरण ग्रहण और दूसरा चरण पाचन है। अगर ये दोनों आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन नहीं समझे हैं, और मैं फिर से इसे करते हैं। तो आपका तीसरा है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, तो पचे हुए भोज्य पदार्थ जो कि शरीर के लायक रहता है उसे अवशोषण कर लिया जाता है, जिनसे शरीर में एनर्जी मिलती है और किसी भी काम को करने में मदद मिलती है, और हम सक्षम रह पाते हैं। पचे हुए पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिया जाता है। कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें जो भोजन पच गया उसमें उसके शरीर के लायक जो भोजन था उसका अवशोषण कर लिया, जिनसे उन्हें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आपका चौथा चरण, तीसरा चरण तक तो आप जान चुके हैं। अब इसके बाद आपका आता है चौथा, अभिग्रहण। अवशोषित भोजन का उपयोग कर ऊर्जा निर्माण, वृद्धि और मरम्मत में किया जाता है। अर्थात पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद उस जो अवशोषित करता है उसका उपयोग कर ऊर्जा निर्माण करता है। ऊर्जा निर्माण से जो शरीर की वृद्धि होती है, टूटी फूटी
ये संरचना होती है तो उसकी मरम्मत करती है और जीव शरीर का विकास हो पाता है। आपका पांचवा और अंतिम चरण है, यहाँ पे बता चुके हैं जो अमीबा का पोषण कुल 5 चरण में होता है। पहला ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा अभिग्रहण और इसके बाद लास्ट जो कि 5वां आने वाला है। तो आइए 5वां चरण जानते हैं। बच्चों, आप 4 चरण जान लिए हैं, समझ लिए हैं। अमीबा के में होने वाले पोषण के 4 चरण तक आप समझ लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे 5वां चरण, अंतिम चरण जो अमीबा के पोषण में भाग लेता है। और यह 5वां चरण है अवगमन, अर्थात अपाच्य अवशेष शरीर से निकाल देता है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे, प्राणी संपोषी या होलोजोइक पोषण में यह बताए थे कि जीव अपना भोजन सीधे खाते हैं, उसे पचाते हैं, अवशोषण करते हैं, उपयोग करते हैं और जो उसके शरीर में अपाच्य भोज्य पदार्थ रहता है तो उसको निष्कासित कर देते हैं। तो अंत में यही इसका अमीबा का अंत का चरण है, अवगमन, अर्थात अपाच्य अवशेष, अपाच्य भोजन, अपाच्य अवशेष जो उस अवशोषण के बाद उसके शरीर में अवशेष बच जाता है, जो उसके शरीर के लायक नहीं रहता है, तो उसे वह अपने शरीर से निकाल देता है। तो आइए अमीबा के बारे में आखिर यह पोषण 5 चरणों में क्यों संपन्न होता है और इसका गया है कि छोटे जीव भी कैसे अपने पोषण के लिए संगठित प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। इसलिए अमीबा में पोषण को यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, अमीबा का पोषण सरल होते हुए भी जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है। इसका पोषण सरल होते हुए भी जीवन की आवश्यकताओं का पूरा करता है और यह दर्शाता है कि सबसे छोटे जीव भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगठित प्रक्रियाओं का पालन करता है। अर्थात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमीबा छोटा जीव है, किंतु यह अपना पोषण के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे भी उसी सारी संगठित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिन प्रक्रियाओं से एक मानव गुजरता है। तो आप लोग अमीबा में 5 चरण देख लिए। 5 चरणों में इसका पोषण संपन्न होता है। पहला चरण है आपका ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा आपका है अभिग्रहण और 5वां है अवगमन। तो अमीबा में पोषण आप देख लिए और लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिनसे आपके दोस्त भी आपके साथ साथ 2027 बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी। अमीबा में पोषण के 5 चरण होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ और लिखा चुकी हूँ। तो अब इसे क्वेश्चन में आता है कि चित्र सहित दर्शाइए। तो आप किस तरह से अमीबा में पोषण को चित्र सहित दर्शाएंगे, तो आइए मैं बताती हूँ। पहला चरण आपका था ग्रहण, जो कि इसमें देखते हैं ये कूटपाद के द्वारा ये यहाँ पे भोजन हुआ, तो ये कूटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ रहा है और चारों साइड से इसे घेर रहा है। दूसरा है पाचन, पहला बताए थे ग्रहण, दूसरा पाचन। तो इसमें भोजन को वो चारों साइड से घेर लिया है और ये रसधानी के पास इसे पहुंचा के, जहाँ पे विभिन्न तरह के एंजाइम रहते हैं और भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो और तीसरा चरण आपका अवशोषण होता है, जो भोज्य पदार्थ जो उसके शरीर के लायक रहता है उसे अवशोषित किया जाता है। तो तीसरा अवशोषित कर रहा है। और चौथा देखिए, यहाँ से इसका सिंबल दिया हुआ है, तीर का चिन्ह देके आपको दर्शा रही है। यह पहला चरण और यह दूसरा चरण और यह तीसरा चरण और यह चौथा चरण अभिग्रहण, जो कि उपयोग में लाने वाले भोज्य पदार्थ को उपयोग कर चुके हैं, उनके बाद उसके शरीर में जो उपयोग लायक नहीं है उसका निष्कासित कर रहे हैं और इसे निष्कासित कर दिया। और चौथा चरण अभिग्रहण है, जो कि ये संपन्न कर लिया है। अब यह 5वां चरण है जो कि अवगमन है। आप इसे, उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप इस अमीबा में पोषण के 5 चरण को अच्छी तरह समझ।
कल इस चैप्टर से जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्वपोषण, जय पराक्रम किसे कहते हैं, पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, और स्वपोषण क्या है, प्रपोषण क्या है, और प्रपोषण के इसके अंतर्गत कितने तरह के जीव आते हैं, और उसमें अमीबा क्या है, इन सभी से संबंधित आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। और पीनू ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। और जो जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं अच्छे से अच्छे तरह से आप लोगों को समझा सकूं, और वीडियो यहाँ पे आप लोगों के पास और भी क्लास की वीडियो आप लोगों के पास ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।